हेलो फ्रेंड्स, वेलकम। आज हम यहाँ पे स्टैटिक बैंकिंग अवेयरनेस के 100 इंपॉर्टेंट एमसीक्यू सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, इसके पहले भी अपन ने स्टैटिक बैंकिंग अवेयरनेस के क्वेश्चन सॉल्व किए, एमसीक्यू सॉल्व किए। जिन्होंने अभी तक वो नहीं देखे वो भी एक बार देख लीजिएगा। ये जो क्वेश्चन है ये सभी के लिए मैं बना रहा हूँ। अभी फिलहाल तो सीबीआई जेडबीओ के एग्जाम्स है जो 15 मार्च को है, तो उनके हिसाब से मैंने यहाँ पे ये 100 एमसीक्यूज बनाए हैं। लेकिन ये जिनके भी बैंकिंग अवेयरनेस के पेपर्स होते हैं वो सभी ये वीडियोस देख सकते हैं, ताकि उनको भी जो इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज है वो यहाँ पे अपने को सॉल्व करें। ठीक है, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ताकि नोटिफिकेशन थ्रू आपको सभी वीडियोस मिल जाएंगे। और सीबीआई क्रेडिट ऑफिसर हो, चाहे आईडीबीआई जैम हो, और कोई भी जिसमें भी बैंकिंग रिलेटेड एमसीक्यूज आते हैं उनके लिए ये जो एमसीक्यूज है वो इम्पोर्टेंट रहने वाले हैं। ठीक है, इसके बाद अपन क्रेडिट ऑफिसर के लिए भी कुछ एमसीक्यूज बनाएंगे। ठीक है, मतलब जो जो एग्जाम्स आएंगे उनके हिसाब से, क्योंकि यहाँ पे करंट अफेयर्स हर बार चेंज होते जाएगा, इसलिए करंट अफेयर्स के भी अपन सेपरेट वीडियोस बनाने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपन। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 है। देखिए क्या बोला है, विच सेक्शन ऑफ द सराफेसी एक्ट 2002 गिव बैंक द पावर टू रिसाइज सीज असेट्स, रिसाइज नहीं सीज असेट। सराफेसी अधिनियम 2002 की कौन सी धारा बैंकों को संपत्ति जब्त करने का अधिकार देती है? तो यहाँ पे आंसर है यहाँ पे सेक्शन 13(4). ठीक है, मैं यहाँ पे ऑप्शंस नहीं बताऊंगा, डायरेक्टली आंसर ही बताऊंगा, ताकि रिवीजन वाइज अपनी उसकी क्या हो जाए, प्रैक्टिस हो जाए। क्योंकि यहाँ पे अभी पेपर्स जो है वो अपन ने ऑलरेडी इसके एमसीक्यू सॉल्व कर चुके हैं। अभी जस्ट अपने को क्या करना है, उसको रिवाइज करना है, इसलिए मैं डायरेक्ट यहाँ पे आंसर ही बताऊंगा। ठीक है, नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन, हाउ मेनी बैंक्स वेयर नेशनलाइज इन 1969? 1969 में बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। कितने बैंकों का राष्ट्रीयकरण? तो आंसर है यहाँ पे 14। नेक्स्ट थर्ड, बैंक एश्योरेंस इज पार्टनरशिप बिटवीन विच टू सेक्टर? बैंक एश्योरेशन किन दो बैंकों के किन दो क्षेत्रों के बीच साझेदारी है? तो देखिए आंसर है यहाँ पे बैंक एंड इंश्योरेंस कंपनीज। नेक्स्ट फोर्थ, विच टाइप ऑफ कंप्लेंट आर हैंडल्ड बाय बैंकिंग ऑब्डुजुमन? बैंकिंग लोकपाल किस प्रकार की शिकायतों का निपटारा करता है? तो आंसर है यहाँ पे सेकंड, लोन एंड क्रेडिट कार्ड फ्रॉड। नेक्स्ट फिफ्थ, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट पब्लिक सेक्टर बैंक इन इंडिया बाय असेट? संपत्तियों के आधार पर भारत का सबसे बड़ा सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक कौन सा है? आंसर है यहाँ पे थर्ड, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। नेक्स्ट सिक्स्थ, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कंपोनेंट ऑफ द इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम? निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय वित्त प्रणाली का घटक नहीं है? तो आंसर है यहाँ पे देखिए रियल इस्टेट डेवलपमेंट। देखिए बैंक होता है, इंश्योरेंस कंपनीज भी है एंड स्टॉक मार्केट भी है, लेकिन रियल इस्टेट डेवलपर नहीं है। ओके, नेक्स्ट सेवंथ, what is the term used for NPA that remain unpaid for more than 12 months? वे NPA जो 12 महीनों से अधिक समय तक अवैतनिक रहते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? तो देखो ऑप्शन है यहाँ पे डबल डाउटफुल असेट, संदिग्ध परिसंपत्तियां। ओके, नेक्स्ट 8, which principle of insurance state that both parties must disclose all material fact? बीमा का कौन सा सिद्धांत कहता है कि दोनों पक्षों को सभी महत्वपूर्ण तथ्यों का खुलासा करना चाहिए? तो आंसर है यहाँ पे यूथ मोस्ट गुड फेथ। ओके, नेक्स्ट 9th, विच ऑफ द फॉलोइंग विच वॉज द फर्स्ट इंडियन इंश्योरेंस कंपनी? पहली भारतीय बीमा कंपनी कौन सी थी? तो आंसर है यहाँ पे ओरिएंटल लाइफ इंश्योरेंस कंपनी। ओके, नेक्स्ट 10th, विच बैंक यूज द टैगलाइन गुड पीपल टू ग्रो विथ? गुड पीपल टू ग्रो विथ टैगलाइन किस बैंक की है? तो आंसर है यहाँ पे थर्ड, यूको बैंक। ओके, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ताकि नोटिफिकेशन थ्रू सभी इंपॉर्टेंट वीडियोस जो है वो आपको मिल जाए। और वीडियो को एक लाइक भी कर दो, ताकि मुझे भी मोटिवेशंस मिल जाए कि मैं बाकी के और भी वीडियोस आपके लिए बना सकूं। ठीक है, क्योंकि अपन ने सीबीआई जेडबीओ के मिनिमम 8 मॉक पेपर यहाँ पे सॉल्व कर चुके हैं। मतलब ऑलमोस्ट मैंने जितना भी मेरे एंड से होता है उतना डेटा मैंने आपको प्रोवाइड किया है। तो प्लीज़ एक वीडियो को लाइक कर दीजिए, ताकि मुझे भी मोटिवेट मिल जाए कि मैं आपके लिए और भी कुछ वीडियोस बना सकूं। नेक्स्ट 11th,
विच ऑर्गेनाइजेशन अपॉइंट द बैंकिंग ऑब्जर्वर इन इंडिया? भारत में बैंकिंग लोकपाल की नियुक्ति कौन करता है? तो आंसर है यहाँ पे सेकंड, भारतीय रिजर्व बैंक। ओके, नेक्स्ट 12, इफ एन असेट रिमेन अनपेड फॉर मोर देन 90 डेज इट इज क्लासिफाइड एज। यदि कोई संपत्ति 90 दिनों के से अधिक समय तक अवैतनिक रहती है तो उसे क्या वर्गीकृत किया जाता है? तो आंसर है सब स्टैंडर्ड असेट, सब स्टैंडर्ड परिसंपत्ति। ओके, नेक्स्ट 13, द प्रिंसिपल ऑफ आइडेंटिटी इन इंश्योरेंस मीन्स। बीमा में क्षतिपूर्ति का सिद्धांत क्या दर्शाता है? तो आंसर है यहाँ पे कंपेंसेशन शुड नॉट एक्सीड द लॉस, मुआवजा हानि से अधिक नहीं होना चाहिए। ओके, नेक्स्ट 14, व्हेन वाज द लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन एस्टैब्लिश? भारतीय जीवन बीमा निगम की स्थापना कब हुई थी? तो आंसर है थर्ड, 1956। नेक्स्ट 15, विच ऑफ द फॉलोइंग बैंक वाज नॉट नेशनलाइज इन 1969? निम्नलिखित में से कौन सा बैंक 1969 में राष्ट्रीयकृत नहीं हुआ था? तो आंसर है थर्ड, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। देखिए, बैंक ऑफ बड़ौदा हुआ था, पंजाब नेशनल बैंक हुआ था एंड सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया भी हुआ था, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया नहीं हुआ था। नेक्स्ट 16, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंक्शन ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया? निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय रिजर्व बैंक का कार्य नहीं है? तो देखो ऑप्शन है यहाँ पे, आंसर है यहाँ पे प्रोवाइडिंग लोन टू इंडिविजुअल, व्यक्तियों को ऋण प्रदान करना। ठीक है, ये फंक्शन है, लेकिन इशूइंग करेंसी, रेगुलेटिंग कमर्शियल बैंक एंड कंट्रोलिंग इन्फ्लेशन, ये जो है ये आरबीआई के फंक्शंस है। नेक्स्ट 7, व्हाट इज द मेन एडवांटेज ऑफ बैंक एश्योरेंस? बैंक एश्योरेंस का मुख्य लाभ क्या है? तो आंसर है इंक्रीज इंश्योरेंस पेनिट्रेशन, फर्स्ट, बीमा की पहुंच बढ़ाना। नेक्स्ट 18, विच इज द सेकंड लार्जेस्ट पब्लिक सेक्टर बैंक इन इंडिया आफ्टर एसबीआई? भारतीय स्टेट बैंक के बाद भारत का दूसरा सबसे बड़ा सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक कौन सा है? तो आंसर है यहाँ पे सेकंड, बैंक ऑफ बड़ौदा। ओके, नेक्स्ट 19, विच इंश्योरेंस कंपनी यूज टैगलाइन जिंदगी के साथ भी जिंदगी के बाद भी? कौन सी बीमा कंपनी जिंदगी के साथ भी जिंदगी के बाद भी टैगलाइन का उपयोग करती है? आंसर है यहाँ पे सेकंड, LIC ऑफ इंडिया। नेक्स्ट 20, व्हाट इज द प्राइमरी पर्पज ऑफ स्विफ्ट कोड इन बैंकिंग? बैंकिंग में स्विफ्ट कोड का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो आंसर है सेकंड, इनेबलिंग इंटरनेशनल फंड ट्रांसफर, अंतरराष्ट्रीय फंड ट्रांसफर की सुविधा देना। नेक्स्ट 21, विच फैक्टर अफेक्ट एन इंडिविजुअल सिविल स्कोर द मोस्ट? व्यक्ति के सिविल स्कोर को सबसे अधिक प्रभावित करने वाला कारक कौन सा है? तो आंसर है सेकंड, लोन रीपेमेंट हिस्ट्री, ऋण पुनर्भुगतान इतिहास। नेक्स्ट 22, अंडर EPF एक्ट 1952 विच ऑर्गेनाइजेशन मैनेज द एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड इन इंडिया? EPF अधिनियम 1952 के तहत भारत के कर्मचारी भविष्य निधि का प्रबंधन कौन करता है? तो आंसर है थर्ड, EPFO। ओके, नेक्स्ट 23, which fund transfer service allow instant real time transaction in India? भारत में कौन सी फंड ट्रांसफर सेवा तत्काल वास्तविक समय में लेन देन की अनुमति देती है? तो आंसर है यहाँ पे UPI, फोर्थ। नेक्स्ट 24, which type of foreign account is used by NRI to deposit earning in Indian currency? विदेशी खातों में कौन सा खाता NRI द्वारा भारतीय मुद्रा के कमाई जमा करने के लिए उपयोग किया जाता है? तो आंसर है यहाँ पे सेकंड, NRO अकाउंट, NRO खाता। ओके, नेक्स्ट 25, विच ईयर वॉज बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज एस्टैब्लिश? बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो आंसर है यहाँ पे सेकंड, 1875। नेक्स्ट 26, which institution is responsible for implementing the insolvency and bankruptcy code? दिवाला और दिवालियापन संहिता मीन्स IBC
को लागू करने के लिए कौन सी संस्था जिम्मेदार है? देखो ऑप्शन है, यहाँ पे आंसर है NCLT। ओके, नेक्स्ट 27, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ बैंक इन इंडिया? निम्नलिखित में से कौन सा भारत में बैंक का प्रकार नहीं है? तो आंसर है यहाँ पे डिजिटल बैंक। ये जो है हाफ है, ओके, लेकिन अभी तक फुल यहाँ पे कंसेप्ट नहीं आया है डिजिटल बैंक का, ठीक है। तो देखो कमर्शियल बैंक भी है, इन्वेस्टमेंट बैंक भी है, कोऑपरेटिव बैंक भी है, लेकिन फिलहाल डिजिटल बैंक जो है वो फिलहाल नहीं है, इसलिए यहाँ पे इसका आंसर आएगा डिजिटल बैंक। ओके, नेक्स्ट 28, व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ BRB NMPL? भारतीय रिजर्व बैंक में मुद्रण प्राइवेट लिमिटेड, ओके, का मुख्य कार्य क्या है? आंसर है यहाँ पे प्रिंटिंग बैंक नोट्स, बैंक नोट को छापना। नेक्स्ट 29, विच इंडेक्स रिप्रेजेंट टॉप 50 कंपनी लिस्टेड ऑन NSE? NSE में सूचीबद्ध शीर्ष 50 कंपनियों का प्रतिनिधित्व करने वाला सूचकांक कौन सा है? तो आंसर है यहाँ पे सेकंड, निफ्टी 50। नेक्स्ट 30, हाउ मेनी कैरेक्टर्स आर देयर इन स्टैंडर्ड स्विफ्ट कोड? एक मानक स्विफ्ट कोड में कितने अक्षर होते हैं? तो आंसर है सेकंड, 8 to 11, मीन्स 8 और 11। नेक्स्ट 31, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कंसिडर्ड व्हाइल कैलकुलेटिंग अ सिबिल स्कोर? सिबिल स्कोर की गणना करते समय इनमें से कौन सा कारक शामिल नहीं होता है? तो आंसर है यहाँ पे थर्ड, इनकम लेवल। देखो होता क्या है सिबिल में, क्रेडिट कार्ड यूसेज हिस्ट्री, देन आउटस्टैंडिंग लोन एंड लोन रीपेमेंट बिहेवियर। ओके, नेक्स्ट 32, what is the minimum employee count for establishment to be covered under the EPF Act 1952? EPF अधिनियम 1952 के तहत किसी प्रतिष्ठान को शामिल करने के लिए न्यूनतम कर्मचारी की संख्या कितनी होनी चाहिए? तो आंसर है यहाँ पे 20। नेक्स्ट 33, which of the following fund transfer method is not available for individual customer? निम्नलिखित में से कौन सा फंड ट्रांसफर तरीका व्यक्तिगत ग्राहकों के लिए उपलब्ध नहीं है? देखो ऑप्शन है यहाँ पे, आंसर है स्विफ्ट। देखो NEFT है, RTGS है, UPI है, ये एक पर्सनल इंडिविजुअल कस्टमर के लिए है, लेकिन जो स्विफ्ट होता है वो इंटरनेशनल फंड ट्रांसफर के लिए यूज करते हैं। ओके, नेक्स्ट 34, which foreign account type allow NRI to maintain their income earned outside India in foreign currency? कौन सा विदेशी खाता NRI को भारत के बाहर अर्जित अपनी आय को विदेशी मुद्रा में रखने की अनुमति देता है? तो आंसर है यहाँ पे थर्ड, FCNR अकाउंट। ओके, नेक्स्ट 35, which of the following is a benchmark index of the Bombay Stock Exchange? बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का बेंचमार्क सूचकांक क्या है? आंसर है यहाँ पे सेंसेक्स। नेक्स्ट 36, which entity is responsible for regulating insolvency professional under IBC 2016? IBC 2016 के तहत दिवालियापन पेशेवरों को विनियमित करने के लिए कौन सी संस्था जिम्मेदार है? तो आंसर है IBBI। नेक्स्ट 37, which of the following bank is an apex bank for agriculture and rural development in India? निम्नलिखित में से कौन सा बैंक भारत में कृषि और ग्रामीण विकास के लिए शीर्ष बैंक है? तो आंसर है यहाँ पे सेकंड, नाबार्ड। नेक्स्ट 38, which of the following cities has BRB NMPL currency printing press? निम्नलिखित में से किस शहर में BRB NMPL मुद्रण प्रेस है? तो आंसर है यहाँ पे सेकंड, मैसूर। नेक्स्ट 39, which regulatory body oversees the functioning of National Stock Exchange? नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के कार्यों की निगरानी कौन सा नियामक निकाय करता है? तो आंसर है यहाँ पे सेबी। ओके, नेक्स्ट 40, when was the Foreign Exchange Regulation Act means FERA replaced by FEMA in India?
भारत में विदेशी मुद्रा विनिमय अधिनियम को FEMA द्वारा कब प्रस्तावित किया गया था? तो आंसर है यहाँ पे सेकंड, 1999। नेक्स्ट 41, which type of mortgage allows the borrower to continue possession of property while the lender hold the title? किस प्रकार के बंधक में उधारकर्ता संपत्ति के स्वामित्व को बनाए रख जा सकता है जबकि ऋणदाता शीर्षक रखता है? तो आंसर है यहाँ पे सेकंड, इक्विटेबल मॉर्गेज मीन्स निष्पक्ष बंधक। नेक्स्ट 42, विच रेगुलेटरी बॉडी ओवरसी द फंक्शनिंग ऑफ म्यूचुअल फंड इन इंडिया? भारत में म्यूचुअल फंड के संचालन की निगरानी कौन सा निकाय करता है? तो आंसर है यहाँ पे फर्स्ट, सेबी। नेक्स्ट 43, विच टाइप ऑफ क्रेडिट फैसिलिटी अलाउज कस्टमर टू विड्रॉ मोर देन देयर अकाउंट बैलेंस? कौन सी ऋण सुविधा ग्राहक को उनके खाते की शेष राशि से अधिक निकालने की अनुमति देती है? देखो ऑप्शन है यहाँ पे, आंसर है सॉरी ओवरड्राफ्ट। ठीक है। नेक्स्ट 44, विच ऑर्गेनाइजेशन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मॉनिटरिंग मनी लॉन्ड्रिंग एक्टिविटी इन इंडिया? भारत में मनी लॉन्ड्रिंग गतिविधियों की निगरानी के लिए कौन सा संगठन जिम्मेदार है? तो यहाँ पे है थर्ड, फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट, वित्तीय खुफिया इकाई। नेक्स्ट 45, विच टाइप ऑफ चेक इज पेएबल ओनली एट स्पेसिफिक ब्रांच ऑफ द इशूइंग बैंक? कौन सा चेक केवल जारी करने वाले बैंक की किसी विशिष्ट शाखा में देय होता है? तो आंसर है यहाँ पे फोर्थ, लोकल चेक। नेक्स्ट 46, विच ऑर्गेनाइजेशन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सेटिंग माइबर रेट इन इंडिया? भारत में माइबर दरों को निर्धारित करने के लिए कौन सा संगठन जिम्मेदार है? तो आंसर है यहाँ पे थर्ड, NSE, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। नेक्स्ट 47, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ कैश मैनेजमेंट सर्विस? निम्नलिखित में से कौन सी नकदी प्रबंधन सेवाओं का हिस्सा नहीं है? तो आंसर है फोर्थ, लोन प्रोसेसिंग। देखिए फंड ट्रांसफर भी होता है, कलेक्शन एंड डिसबर्समेंट भी होता है, एंड ATM ट्रांजैक्शन भी कैश मैनेजमेंट की ही पार्ट है, लेकिन लोन प्रोसेसिंग नहीं है। ओके। नेक्स्ट 48, अंडर द बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अलाउड फॉर बैंकिंग कंपनीज? बैंकिंग विनियम अधिनियम 1949 के तहत निम्नलिखित में से क्या बैंकिंग कंपनियों के लिए अनुमत नहीं है? तो ऑप्शन है यहाँ पे इशूइंग बैंकिंग नोट। देखो एक्सेप्टिंग डिपॉजिट्स होता है, लेंडिंग लोन होता है, एंड इंटरेस्ट इन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज भी होता है, लेकिन इशूइंग बैंक नोट नहीं होता, वो RBI का काम है। नेक्स्ट 49, व्हेन वाज द फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट रिप्लेस्ड बाय फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट? विदेशी मुद्रा विनियम मुद्रा प्रबंधन अधिनियम द्वारा कब प्रस्तावित किया गया था? यह आंसर रिपीट हुआ है, इसका आंसर है 1999। नेक्स्ट 50, इन विच टाइप ऑफ मॉर्गेज डज मॉर्गेटर रिटेन ओनरशिप बट गिव्स पोजीशन टू द प्रॉपर्टी टू द मॉर्गेज? किस प्रकार के बंधक में गिरवी रखने वाला स्वामित्व बनाए रखता है लेकिन संपत्ति का कब्जा गिरवी रखने वाले को दे देता है? तो आंसर है यहाँ पे उपभोग बंधक मीन्स अनफ्रक्चरी मॉर्गेज। नेक्स्ट 51, विच रेगुलेटरी बॉडी ओवरसी म्यूचुअल फंड इन इंडिया? भारत में म्यूचुअल फंड की देखरेख कौन सा नियामक निकाय करता है? तो आंसर है यहाँ पे सेबी, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड। नेक्स्ट 52, व्हाट इज द मैक्सिमम टेन्योर फॉर पर्सनल लोन इन मोस्ट बैंक? अधिकांश बैंकों में व्यक्तिगत ऋण के लिए अधिकतम अवधि क्या होती है? तो आंसर है यहाँ पे 5 ईयर्स, 5 वर्ष। नेक्स्ट 53, व्हाट इज द पेनल्टी फॉर वायलेटिंग द पेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002? मनी लॉन्ड्रिंग निवारण अधिनियम 2002 का उल्लंघन करने पर क्या दंड होता है? तो आंसर है
फाइन एंड इम्प्रिजमेंट अप टू 7 ईयर, 7 साल की कैद और जुर्माना। नेक्स्ट 54, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ कार्ड इशूड बाय बैंक। निम्नलिखित में से कौन सा बैंकों द्वारा जारी किए जाने वाला कार्ड का प्रकार नहीं है। आंसर है यहाँ पे पासबुक। देखो, डेबिट कार्ड प्रोवाइड करती है, क्रेडिट कार्ड भी प्रोवाइड करती है, प्रीपेड कार्ड भी प्रोवाइड करते हैं, लेकिन पासबुक कार्ड प्रोवाइड नहीं करती है। नेक्स्ट 55, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इसेंशियल फीचर ऑफ कैश मैनेजमेंट सर्विस। निम्नलिखित में से कौन सी नगद प्रबंधन सेवाओं की एक आवश्यकता विशेषता है। तो आंसर है यहाँ पे फर्स्ट, रियल टाइम फंड ट्रांसफर। ठीक है, देखिए करेंसी एक्सचेंज सर्विस होती है, फिक्स डिपॉजिट है, एंड देन उसके बाद लाइफ इंश्योरेंस। तो लेकिन ये तीनों नहीं है, लेकिन यहाँ पे रियल टाइम फंड ट्रांसफर जो है वो कैश मैनेजमेंट सर्विस में आता है। ठीक है, नेक्स्ट 56, according to the Banking Regulation Act 1949, which activity is not considered part of banking business? बैंकिंग विनिमय अधिनियम 1949 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि बैंकिंग व्यवसाय का हिस्सा नहीं मानी जाती। आंसर है यहाँ पे इशूइंग करेंसी नोट। थर्ड, देखिए एक्सेप्टिंग डिपॉजिट होता है, देन उसके बाद ग्रांटिंग लोन भी होता है, इन्वेस्टमेंट इन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज भी होता है, लेकिन इशूइंग करेंसी नोट नहीं होता, ये अपन ने देख चुके हैं। नेक्स्ट 57, विच ऑफ द फॉलोइंग फॉरेन बैंक हैज बीन ऑपरेटिंग इन इंडिया ओवर 100 ईयर्स। निम्नलिखित में से कौन सा विदेशी बैंक भारत में 100 से अधिक वर्षों से संचालित हो रहा है। तो आंसर है थर्ड, यहाँ पे स्टैंडर्ड चार्टर्ड। नेक्स्ट 58, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इनिशिएटिव अंडर ग्रीन बैंकिंग। निम्नलिखित में से कौन सा ग्रीन बैंकिंग के तहत पहल नहीं है। तो आंसर है यहाँ पे थर्ड, प्लास्टिक मनी प्रमोशन, प्लास्टिक मनी को बढ़ावा देना। ठीक है, देखो पेपरलेस बैंकिंग का इनिशिएटिव है, देन कार्बन क्रेडिट फाइनेंसिंग भी होता है, ग्रीन बॉन्ड भी होता है, लेकिन प्लास्टिक मनी प्रमोशन का इनिशिएटिव नहीं है। ओके, नेक्स्ट 59, according to the 2018 amendment in FDI policy, what is the revised FDI limit in single brand retail under the automatic route? 2018 में FDI नीति में संशोधन के अनुसार सिंगल ब्रांड रिटेल में स्वचालित मार्ग के तहत संशोधित FDI सीमा क्या है। तो आंसर है यहाँ पे 100%। नेक्स्ट 60, which type of bank account is specifically designed for student and low income individual? कौन सा बैंक खाता विशेष रूप से छात्रों और निम्न आय वाले व्यक्तियों के लिए डिजाइन किया गया है। आंसर है यहाँ पे जन धन अकाउंट, जन धन खाता। नेक्स्ट 61, which of the following institution is not a part of the World Bank Group? निम्नलिखित में से कौन सा संस्थान वर्ल्ड बैंक समूह का हिस्सा नहीं है। आंसर है यहाँ पे इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। ठीक है, नेक्स्ट 62, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल इंक्लूजन। निम्नलिखित में से कौन सा वित्तीय समावेशन का उद्देश्य नहीं है। तो आंसर है प्रोवाइडिंग बैंकिंग सर्विस टू द अनबैंक पॉपुलेशन, बैंक बिना बैंक वाले लोगों को बैंकिंग सेवाएं प्रदान करना। ठीक है, नेक्स्ट 63, द FRDI बिल 2070 प्रपोज द सेटिंग ऑफ विच अथॉरिटी। FRDI विधायक 2017 किस प्राधिकरण की स्थापना का प्रस्ताव करता है। तो आंसर है यहाँ पे सेकंड, फाइनेंशियल रिजोल्यूशन कॉर्पोरेशन, वित्तीय समाधान निगम। नेक्स्ट 64, which of the following is the short term loan typically used by business for immediate working capital needs? निम्नलिखित में से कौन सा अल्पकालिक ऋण है जिसका उपयोग आमतौर पर व्यवसाय द्वारा तत्काल कार्यशील पूंजी की आवश्यकता के लिए किया जाता है। तो आंसर है इसका ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी, ओवरड्राफ्ट सुविधा। नेक्स्ट 65, which type of bond offer a fixed interest rate but not backed by collateral? कौन सा बॉन्ड एक निश्चित ब्याज दर प्रदान करता है लेकिन गिरवी द्वारा समर्थित नहीं करता। तो आंसर है यहाँ पे थर्ड, डिबेंचर।
नेक्स्ट 66, हु इज एलिजिबल टू अप्लाई फॉर रिजर्व मॉर्गेज लोन इन इंडिया? भारत में रिजर्व मॉर्गेज लोन के लिए कौन पात्र है? तो आंसर है सीनियर सिटीजन अबव 60 ईयर्स, 60 वर्षों से अधिक उम्र के वरिष्ठ नागरिक। नेक्स्ट 67, इन अकाउंटिंग एन इंक्रीज इन असेट इज रिकॉर्डेड एज अ। लेखांकन में संपत्तियों में वृद्धि को किस रूप में दर्ज किया जाता है? तो आंसर है यहाँ पे डेबिट। नेक्स्ट 68, व्हाट इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ ग्रीन बैंकिंग? ग्रीन बैंकिंग का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो आंसर है प्रोमोटिंग एनवायरमेंटली फ्रेंडली बैंकिंग प्रैक्टिस, मीन्स पर्यावरण के अनुकूल बैंकिंग प्रथाओं को बढ़ावा देना। नेक्स्ट 69, what according to the 2018 FDI policy amendment, what is the maximum FDI allowed in the aviation sector under the automatic route? 2018 FDI नीति संशोधन के अनुसार स्वचालित मार्ग के तहत विमानन क्षेत्र में अधिकतम FDI कितनी है? तो आंसर है यहाँ पे 74%। सेकंड। नेक्स्ट 70, विच ऑफ द फॉलोइंग अकाउंट इज प्राइमरी यूज फॉर बिजनेस ट्रांजैक्शन? निम्नलिखित में से कौन सा खाता मुख्य रूप से व्यावसायिक लेन देन के लिए उपयोग किया जाता है? तो आंसर है यहाँ पे सेकंड, करंट अकाउंट मीन्स चालू खाता। नेक्स्ट 71, विच इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन प्राइमरी प्रोवाइड लोन टू डेवलपिंग कंट्री फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट? कौन सा अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थान मुख्य रूप से विकासशील देशों की बुनियादी ढांचे की परियोजना के लिए ऋण प्रदान करता है? तो आंसर है यहाँ पे थर्ड, वर्ल्ड बैंक। नेक्स्ट 72, which government initiative is specifically launched to promote financial inclusion in India? भारत में वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने के लिए कौन सी सरकारी पहल विशेष रूप से शुरू की गई थी? तो आंसर है यहाँ पे थर्ड, प्रधानमंत्री जन धन योजना। नेक्स्ट 73, द फाइनेंशियल रिजोल्यूशन एंड डिपॉजिट इंश्योरेंस बिल FRDI ओके एम टू रिप्लेस विच एग्जिस्टिंग ऑर्गेनाइजेशन? वित्तीय समाधान और जमा बीमा विधेयक किस मौजूदा संगठन को बदलने के लिए लाया गया था? तो आंसर है डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन, जमा बीमा और क्रेडिट गारंटी निगम। नेक्स्ट 74, विच टाइप ऑफ लोन इज प्रोवाइडेड विदाउट एनी कोलेटरल सिक्योरिटी? देखो कौन सा ऋण किसी भी गिरवी सुरक्षा के लिए बिना प्रदान किया जाता है? तो आंसर है यहाँ पे थर्ड, अनसेक्योर्ड लोन, असुरक्षित ऋण। ओके। नेक्स्ट 75, व्हाट इज द मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ जीरो कूपन बॉन्ड? जीरो कूपन बॉन्ड की मुख्य विशेषता क्या है? तो आंसर है सेकंड, इट डज नॉट पे पीरियोडिक इंटरेस्ट बट इशूड एट डिस्काउंट। यह आवधिक ब्याज का भुगतान नहीं करता बल्कि छूट पर जारी किया जाता है। नेक्स्ट 76, इन अ रिवर्स मॉर्गेज लोन हाउ डज बोरो रिसीव पेमेंट? रिवर्स मॉर्गेज लोन में उधारकर्ता को भुगतान कैसे प्राप्त होता है? तो आंसर है यहाँ पे सेकंड, मंथली और पीरियोडिक इंस्टॉलमेंट, मासिक या आवधिक किस्तों में। ओके। नेक्स्ट 77, अंडर विच सेक्शन ऑफ द RBI Act 1934 does the RBI, Reserve Bank of India, have the authority to regulate monetary policy? भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 किस धारा के तहत भारतीय रिजर्व बैंक को मौद्रिक नीति को विनियमित करने का अधिकार प्राप्त है? तो यहाँ पे थर्ड, सेक्शन 7। नेक्स्ट 78, which committee was responsible for major banking sector reform in 1991? 1991 में बैंकिंग क्षेत्र में प्रमुख सुधारों के लिए कौन सी समिति जिम्मेदार थी? तो आंसर यहाँ पे फर्स्ट है, नरसिम्हा कमेटी। नेक्स्ट 79, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द रेगुलेटरी बॉडी फॉर द कैपिटल मार्केट इन इंडिया? निम्नलिखित में से कौन भारत में पूंजी बाजार के लिए एक नियामक निकाय है?
तो आंसर है यहाँ पे फर्स्ट सेबी। नेक्स्ट 80, विच इंडेक्स इज यूज टू मेजर इन्फ्लेशन इन इंडिया? भारत में मुद्रास्फीति मापने के लिए किस सूचकांक का उपयोग किया जाता है? तो आंसर है फर्स्ट कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, सीपीआई मीन्स कंज्यूमर उपभोक्ता मूल्य सूचकांक। ओके, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि नोटिफिकेशन थ्रू सभी वीडियोस मिल जाए, और वीडियो को एक लाइक भी कर दो ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिल जाए कि मैं आपके लिए और भी वीडियोस बना सकूं। तो देखिए यहाँ पे 81 नंबर का क्वेश्चन है, अंडर विच सेक्शन ऑफ द बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 कैन द आरबीआई इंस्पेक्ट बैंक? देखो, बैंकिंग विनियम अधिनियम 1949 की किस धारा के तहत आरबीआई बैंकों का निरीक्षण कर सकता है? तो आंसर है यहाँ पे फर्स्ट सेक्शन 35 धारा 35। नेक्स्ट 82, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन इन इंडिया? निम्नलिखित में से कौन भारत में एक विकास वित्तीय संस्थान है? तो आंसर है यहाँ पे फर्स्ट सिडबी। नेक्स्ट 83, विच इंस्ट्रूमेंट इज नॉट ट्रेडेड इन मनी मार्केट? निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण मुद्रा बाजार में व्यापार नहीं करता? तो आंसर है थर्ड इक्विटी शेयर। नेक्स्ट 84, विच एक्ट गवर्न एंटी मनी लॉन्ड्रिंग रेगुलेशन इन इंडिया? भारत में मनी लॉन्ड्रिंग रोधी नियमों को कौन सा अधिनियम नियंत्रित करता है? तो आंसर है फर्स्ट PMLA 2002। नेक्स्ट 85, द कंपनी अमेंडमेंट एक्ट 2017 प्राइमरी एम एट इंप्रूविंग विच एस्पेक्ट? कंपनी और संशोधन अधिनियम 2017 मुख्य रूप से किस पहलू में सुधार लाने के लिए बनाया गया था? तो आंसर है यहाँ पे फर्स्ट कॉर्पोरेट गवर्नेंस। नेक्स्ट 86, व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ कमर्शियल बैंक? वाणिज्यिक बैंकों का प्राथमिक कार्य क्या है? तो आंसर है फर्स्ट एक्सेप्टिंग डिपॉजिट एंड ग्रांटिंग लोन, जमा स्वीकार करना और ऋण प्रदान करना। नेक्स्ट 87, द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया वॉज एस्टेब्लिश अंडर विच सेक्शन ऑफ द आरबीआई एक्ट 1934? भारतीय रिजर्व बैंक किस धारा के तहत स्थापित किया गया था? तो आंसर है यहाँ पे फर्स्ट सेक्शन 3। नेक्स्ट 88, द सराफेसी एक्ट 2002 अलाउ बैंक टू रिकवर बैड लोन्स बाय? देखो, सराफेसी अधिनियम 2002 बैंकों को खराब ऋण की वसूली की अनुमति देता है। तो आंसर है यहाँ पे फर्स्ट सेलिंग असेट ऑफ डिफॉल्टर, चूककर्ताओं की संपत्तियों को बेचकर। ओके, नेक्स्ट 89, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ डेब्ट इंस्ट्रूमेंट ट्रेडेड इन द कैपिटल मार्केट? निम्नलिखित में से कौन सा ऋण उपकरण पूंजी बाजार के कारोबार करता है? तो आंसर है यहाँ पे फर्स्ट बॉन्ड। नेक्स्ट 90, कॉस्ट पोस्ट इन्फ्लेशन ऑकर्स ड्यू टू? लागत धक्का मुद्रास्फीति किसके कारक होती है? तो आंसर है फर्स्ट इंक्रीज प्रोडक्शन कॉस्ट, उत्पादन लागत में वृद्धि। नेक्स्ट 91, विच सेक्शन ऑफ बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 प्रोहिबिट बैंक फॉर एंगेजिंग इन ट्रेडिंग एक्टिविटी? बैंकिंग विनियम अधिनियम 1949 की किस धारा के तहत बैंकों को व्यापारिक गतिविधियों में संलग्न होने से रोका गया? तो आंसर है यहाँ पे फर्स्ट सेक्शन 8। नेक्स्ट 92, नाबार्ड प्राइमरी फोकस ऑन? नाबार्ड मुख्य रूप से किस पर केंद्रित है? तो आंसर है फर्स्ट एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, कृषि और ग्रामीण विकास। नेक्स्ट 93, द मेन डिफरेंस बिटवीन द मनी मार्केट एंड कैपिटल मार्केट इज? मुद्रा बाजार और पूंजी बाजार के बीच मुख्य अंतर क्या है? तो आंसर है फर्स्ट मनी मार्केट डील विथ शॉर्ट टर्म फंड एंड कैपिटल मार्केट डील विथ लॉन्ग टर्म फंड। मुद्रा बाजार अल्पकालिक धन से संबंधित है, पूंजी बाजार दीर्घकालिक धन से संबंधित है। नेक्स्ट 94, विच इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन सेट ग्लोबल स्टैंडर्ड फॉर एंटी मनी लॉन्ड्रिंग AML? एंटी मनी लॉन्ड्रिंग रोधी
के लिए वैश्विक मानव निर्धारित करने वाला अंतरराष्ट्रीय संगठन कौन सा है? आंसर है फर्स्ट फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स FATF वित्तीय कार्रवाई कार्यबल। नेक्स्ट 95 What was a major amendment introduced in the Company Act 2017? कंपनियां अधिनियम 2017 के प्रमुख संशोधन क्या था? तो आंसर है फर्स्ट एज ऑफ डूइंग बिजनेस व्यापार करने में आसानी। ओके नेक्स्ट 95 व्हाट इज द मेन गोल ऑफ फाइनेंशियल इंक्लूजन? वित्तीय समावेशन का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो आंसर है यहाँ पे सेकंड प्रोवाइड फाइनेंशियल सर्विस टू ऑल सभी को वित्तीय सेवाएं प्रदान करना। नेक्स्ट 97 What does the Financial Resolution and Deposit Insurance Bill 2070 focus on? वित्तीय समाधान और जमा बीमा विधेयक 2017 किस पर केंद्रित है? तो आंसर है यहाँ पे सेकंड प्रोटेक्शन ऑफ बैंक डिपॉजिट बैंक जमाओं की सुरक्षा। नेक्स्ट 98 विच ऑफ दिस इज नॉट अ टाइप ऑफ लोन? इनमें से कौन सा ऋण का प्रकार नहीं है? देखो आंसर है यहाँ पे लॉटरी लोन। देखो होम लोन होता है, कार लोन होता है, पर्सनल लोन भी होता है, लेकिन लॉटरी लोन नहीं होता है। नेक्स्ट 99 व्हाट इज बॉन्ड? बॉन्ड क्या है? तो बॉन्ड क्या है? सेकंड अ डेब्ट इंस्ट्रूमेंट इशूड बाय गवर्नमेंट और कंपनी सरकार या कंपनियों द्वारा जारी एक ऋण साधन। नेक्स्ट 100 रिजर्व मॉर्गेज लोन इज गिवन टू होम? रिवर्स मॉर्गेज लोन किसे दिया जाता है? तो आंसर है यहाँ पे फर्स्ट सीनियर सिटीजन। ओके नेक्स्ट जो वीडियो रहेगा वो अपन करंट अफेयर्स पढ़ेंगे बैंकिंग अवेयरनेस के, जो भी 100 इंपॉर्टेंट MCQs रहेंगे। जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को एक लाइक कर दो ताकि मुझे भी मोटिवेशंस मिल जाए कि मैं आपके लिए वीडियोस बना सकूं। तब तक के लिए थैंक यू।